हाय एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम। एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलों के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, और फार्मूलों को एक्सप्लेन करूंगा इसमें आपके साथ। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे। वर्जन जो है वो 2013 है। और इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वो प्रोडक्ट फार्मूला, और फिर उसके अलावा जैसे सम करना है हमें, या सम प्रोडक्ट करना है, या सम एस क्यू हो गया, या सम एस वाई और पी वाई हो गया। इन फार्मूलों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले एक्सेल में अगर हमें बेसिक मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड करना होता है तो न्यूमेरिक हमारे पास कीज़ होती हैं जहाँ राइट साइड में कीबोर्ड के ऊपर। तो बेसिक कैलकुलेशन सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास 50 एक सेल के अंदर हमने टाइप किया है, और इसके बाद सेकंड सेल में आए सेकंड वैल्यू टाइप की। अब जैसे हमें सिंपल कैलकुलेट करना है इनको, तो प्लस के बाद हम इस सेल पे क्लिक कर रहे हैं, इसका सेल एड्रेस आ गया A1। प्लस करना है तो प्लस का साइन, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है तो डिवाइड। ये हमारे पास राइट साइड पे न्यूमेरिक कीज दी हुई है 98712, इसके ऊपर दिए हुए होते हैं ये बेसिक मल्टीप्लाई वगैरह के ऑप्शन। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस किया हमने इस सेल से तो हमारे पास प्लस होकर आ गया टोटल। नेक्स्ट फार्मूले से अगर हमें सम करना है तो फिर तरीका होता है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और रेंज दोनों सिलेक्ट करी हमने माउस से। A1 से कॉलन B1 सिलेक्शन रेंज बताता है कॉलन का साइन, और फिर एंटर। तो इस तरह से टोटल कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। और इसी तरह अगर जैसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई का साइन देंगे सेल पे क्लिक करने के बाद, और सेकंड सेल क्लिक तो ये मल्टीप्लाई हो गया। और फार्मूले से अगर मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट फार्मूला होता है। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, और आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों बता रहा हूँ। सम और प्रोडक्ट तो मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके जो सम प्रोडक्ट है वो फंक्शन मुझे समझाना है। तो पहले इसलिए बेसिक मैंने समझाइए ताकि आपको जो फंक्शन बताना है फिर मैं आपको वो समझाऊँ। तो इसके लिए जैसे प्रोडक्ट फार्मूला होता है मल्टीप्लाई, हमने कॉमा लगाया फर्स्ट सेल और फिर उसके बाद सेकंड सेल क्लिक करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये इस तरह से भी देखें प्लस हुआ। कंट्रोल टिल देन करेंगे तो यहाँ फार्मूले आपके सामने आएंगे। जैसे हमने प्लस सिंपल किया, फिर प्लस फार्मूले से किया, ऐसी मल्टीप्लाई सिंपल किया, ऐसी मल्टीप्लाई फार्मूले से किया। तो सम फार्मूला एक्सेल में प्लस और प्रोडक्ट फार्मूला एक्सेल में मल्टीप्लाई के लिए होता है। अगेन नॉर्मल विंडो करने के लिए कंट्रोल टिल देन। अब अगर इन दोनों को हमें एक साथ यूज़ करना है तो फिर फॉर्मूला होता है सम प्रोडक्ट एक्सेल के अंदर। और सम प्रोडक्ट कब यूज़ होता है, जब हमें डेटा के अंदर से मल्टीप्लाई करना और फिर प्लस करना हो। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, सम का यूज़। जैसे मिसाल के तौर पे एक नेम लिख लेता है आइटम, और यहाँ पर प्रोडक्ट 1 कर रहा हूँ। ड्रैग कर देते हैं प्रोडक्ट 2 3, इस तरह आ जाएगा। डबल क्लिक, ऑटो फिट को जाएंगे, यहाँ इसका रेट और इसकी क्वांटिटी इंटर कर रहे हैं हम। रेट में जो अमाउंट होगा वो, और क्वांटिटी के अंदर या सोल्ड कर लेते हैं हम। यहाँ पर सोल्ड सेल की हमने 10 की, ये 20 की, 25 की, 23। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल ग्रैंड देखना है हमें। अब ग्रैंड टोटल क्या होगा, जैसे हमने शॉप वगैरह है और इसके अंदर रेट हमने ये हैं आइटम के, और सोल्ड हमने इतनी दिन भर में सेल की है। उसके बाद उसका टोटल देखना है कि हमारे पास अमाउंट क्लोजिंग के वक्त क्या आना चाहिए। और यहाँ मैंने ग्रैंड टोटल हेडिंग दे दी, इस जगह मूव किया हेडिंग को, और फार्मूला अब हमें यहाँ लगाना है। तो इसके लिए पहले अगर मैनुअल हम काम करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल किया इक्वल, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई इसके साथ ड्रैग किया इसको, और फिर इसको टोटल ग्रैंड देखने के लिए यहाँ पर ऑल्टर इक्वल,
इसके लास्ट में आएंगे कॉलम के टोटल वाले और ऑल्टर इक्वल करेंगे, सिलेक्शन बन जाएगी रेंज, एंटर। तो यहाँ पहले हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद प्लस किया, तो यही दोनों काम एक ही फॉर्मूले से करना है। तो फिर सम प्रोडक्ट एरे होता है इसमें, वन एरे ऑल रेट का कॉलम जो आ रहा है सिलेक्ट, और फिर कॉमा ऑल सोल्ड आइटम जो आ रहे हैं वो सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो काम हमने दो अलग अलग स्टेप से किया है वही काम सम प्रोडक्ट ने एक फार्मूले से करके दे दिया हमें, मल्टीप्लाई और प्लस। जहाँ करना होगा एक्सेल में तो वहाँ फिर सम प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं। अलग सम इसलिए बताया ताकि प्लस समझ में आ जाए, फिर मल्टीप्लाई बताया मैंने वो समझ में आ गया। और इन दोनों को एक साथ यूज़ करने से हम मल्टीप्लाई और प्लस एक ही वक्त में एक ही वक्त में कर सकते हैं काम, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और वो एग्जांपल मैंने इसके अंदर आपको दी। अब नेक्स्ट फार्मूला सम हो गया, इसके अंदर प्रोडक्ट बताया मैंने आपको। और इसके अलावा अब जो हम बात करेंगे वो सम एस क्यू फार्मूले के बारे में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से इसका भी कलर हमने ये चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है सम एस क्यू, उसकी एग्जाम्पल भी मैं यहीं दे देता हूँ आपको। और सम एस क्यू होता है जो ये मैथ फार्मूला होता है, और जहाँ स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करके उनका प्लस निकालना होता है, तो फिर हम सम एस क्यू फार्मूला लगाते हैं। कैटेगरी दिखा देता हूँ मैं, फार्मूला में आएंगे मैथ एंड ट्रिक, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी है सम इफ, और सम इफ बताया हुआ है, सम प्रोडक्ट बताया। अभी मैंने आपको सम इफ इस वीडियो के अंदर नहीं, वैसे मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जो न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सम और सम इफ वगैरह भी देख सकते हैं, सम एस क्यू। और किसी भी फार्मूले को समझना है तो इसके ऊपर क्लिक कर लें आप, और यहाँ पर देखिए नंबर 1, नंबर 2, रिटर्न द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर होगा उसका सम ऑफ द आर्गुमेंट। द आर्गुमेंट कैन बी नंबर, एरे नेम और रेफरेंस टू सेल दैट कंटेंट नंबर। अब मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे हमने वैल्यू दी हुई है वैल्यू 1, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वैल्यू 2। इसी तरह यहाँ पर एंट्री करते हैं 5, 10, 8, 3, 6, और यहाँ इसके साथ 2, 8, 5, 1 और 4। अब फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाने इक्वल सम एस क्यू, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट नंबर जो आ रहा है ये सिलेक्ट करेंगे, और कोमा सेकंड जो आ रहा है इसको क्लिक किया सेल पे हमने F6, G6, यानी F6 का इसका कॉलम और सेल एड्रेस, और कॉमा के बाद G6 इसका कॉलम और सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ इसने क्या किया, पहले जो स्क्वायर था वो, और फिर उसके बाद इन दोनों को स्क्वायर निकाला, फिर जो वैल्यू आ रही थी इन दोनों को प्लस करके इसने यहाँ पर आंसर दे दिया। तो इस तरह की अगर कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिक्स हमें एक्सेल के अंदर, तो वो फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं सम एस क्यू, मार्जिन सेंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ से इसको, और कलर चेंज कर देता हूँ, सम एस क्यू बता दिया मैंने आपको। और इसी तरह फर्स्ट सेल में फार्मूला लग गया। अब जो बाकी की वैल्यू थी इसी तरह इनको कैलकुलेट करना है, तो इंटर के बाद इसको आप ड्रैग कर लें। इसी की एग्जाम्पल इस तरह से भी मैं दे सकता हूँ आपको, देखें आपकी समझ में आ जाए। डायरेक्ट हमने सम एस क्यू लगाया तो मैंने क्या बताया, जो स्क्वायर की वैल्यू थी उनको मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस करके आंसर दे दिया। यही काम मैनुअल करना है तो हम इक्वल प्रोडक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। प्रोडक्ट फार्मूला भी मैंने बताया मल्टीप्लाई के लिए होता है, फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कॉमा, और फिर इसी को मैंने इसी से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉमा के बाद इसी सेल पे क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, तो 25 आंसर आ गया। सही है, 5 5 25, और फिर राइट साइड लेके जाएंगे तो 2 2 4 इसका आंसर आ गया। अब इसको अगर हम प्लस करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो वही टोटल जो 29 यहाँ आ रहा था देखें इसका भी आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, उस वैल्यू को पहले उससे मल्टीप्लाई होगा और फिर उसको प्लस करके हमें आंसर बता देगा ये।
नेक्स्ट जो फार्मूला है वो इसी का मैं बता रहा हूँ आपको। फार्मूला मेन्यू में ही आ जाएं, मैथ एंड ट्रिक, और इसके अंदर आ रहा है हमारे पास सम x2 और सम x2 और my2। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर और इन सेल को क्लिक कर रहा हूँ, फार्मूला सम मैथ एंड ट्रिक, और यहाँ पे सम x2 और सम x2 और my2। my2 तो इसकी एग्जाम्पल दूंगा मैं अब आपको। और इसके लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल सी से कॉपी, और जहाँ पर लाना है वहाँ कर्सर पे क्लिक किया, सेल पे कंट्रोल वी पेस्ट, और इस फॉर्मूले को हम अब यहाँ लगाएंगे इक्वल सम S2 और my2। इसमें क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा, सेकंड क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल डी, डाउन साइड सिलेक्शन बना के ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 21। इसने क्या किया, इसने उस अमाउंट को माइनस करके आंसर दिया है हमें। सम x2 और सम y2 क्या करता है, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, एंटर, और फिर अगेन इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, अब इक्वल इसको माइनस कर दें इसके साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा 21। तो सेम इसकी तरह से जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पली प्रोडक्ट से यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई से समझाया आपको, सम x2 my2 क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद जो दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, उनको माइनस करके आंसर देता है आपको। तो SQ जो होगा प्लस, और सम x2 my2 जो होता है वो माइनस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर मैंने आपको जो बताया फार्मूले वो सम प्रोडक्ट, सम SQ, सम my2, x2 और my2, और प्रोडक्ट फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।